फोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें कैसे करनी चाहिए और क्या करना चाहिए। नंबर एक, डीप ब्रीथिंग। हमें डीप ब्रीथिंग करेंगे तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होगी। ये कैसे होगी, आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। डो डिस्पेंजा ने अपनी बुक में लिखा है कि जो लोग डीप ब्रीथिंग करते हैं, धीरे धीरे सांस को लेते हैं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हैं। जैसे ही सांस धीरे धीरे ली और उन सांसों पर ध्यान होना चाहिए और पेट में जाते हुए पेट फुल हो जाता है और फिर वो निकालते हुए धीरे 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 ये निकल जाती है। अगर इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें क्या होगा, तो जो अटैचमेंट होता है हमारा किसी से, जैसे मोबाइल से हमारा अटैचमेंट है, हमें इसे कैसे पीछा छोड़े। ये हमें कुछ करने नहीं देगा, रील देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे और हमें काम करने नहीं देगा। हर वक्त मोबाइल पर हाथ चलता रहता है। तो ये डीप ब्रीथिंग करेंगे, इससे डी अटैचमेंट होंगे। डी अटैचमेंट का मतलब इससे दूर होंगे। दूर होंगे तो दूर होने पे क्या होता है, जो इससे अटैचमेंट होते हैं, जो और चीजों से भी अटैचमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास इमोशन आते हैं, थॉट आते हैं और जो मेमोरीज है और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें जो परेशान करते हैं, अगर उन्हें दूर करें और जो हम इनके पास रहने की वजह से हम कुछ नहीं कर पाते, इससे दूर रहें। थोड़ा सा जो लोग नेगेटिव बोलते हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। दूर रहेंगे तो आप अटैचमेंट को दूर करेंगे, डी अटैचमेंट में आ जाएंगे। जिस दिन आप डी अटैचमेंट में आ जाएंगे उस दिन आपका शरीर और आपकी बॉडी बोलने लगेगी। कैसे? इसको हटाने के लिए हमें एक तो दर्द की जरूरत होती है। दर्द होता है हमारे पास तभी हमें इसको महसूस कर सकते हैं। दर्द कैसे, मतलब कि घाव में चोट लग गई हो तो हम क्या करेंगे, हमारा एक शरीर है और एक बॉडी है, एक दर्द है। अपने आप को अलग करो, बॉडी अलग देखो और दर्द को अलग देखो। अपने आप को अलग करो, तीन चीजें बनती हैं, थ्री चीजें, और तीनों में से अलग देखो। बॉडी अलग है और दर्द अलग है, आप अलग हो। उन बॉडी को देखो और उस दर्द को देखो। जब आप महसूस करेंगे कि हाँ, कि हमारा अटैचमेंट है, और डी अटैचमेंट, लेट गो, जाने दो, दूर कर दो उस दर्द को, और ऑटोमेटिक इसको प्रैक्टिस करने से, आपकी ये प्रैक्टिस करने से ये दर्द कम हो जाएगा। थ्री स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि प्रेजेंट मूवमेंट में रहना और प्रेजेंट अवेयरनेस में, अवेयरनेस रहना, हर वक्त एक्टिव रहना। जब गाड़ी चलाते तो हर वक्त एक्टिव रहते, अगर एक्टिव नहीं रहते एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लीज कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, गाड़ी कौन आ रही है, कौन जा रही है, हम ये देखते हैं। प्रैक्टिस प्रेजेंट में रहते हैं उस समय। अगर प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, अगर आपके पास कल्पना है और कल्पना में बह जाएंगे तो आपका साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है कि अवेयरनेस, हर वक्त अवेयरनेस में, किधर से गाड़ी आ रही है, किधर से मुड़ रही है, कौन क्या कर रहा है। तो इस तरीके से आपको गाड़ी के प्रेजेंट में रहते हैं, तभी हमारे साथ एक्सीडेंट नहीं होता। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहेंगे, कल्पना में रहेंगे, तो हमारे साथ घटना घट सकती है। तो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस करना डेली है। नहाने में कर सकते हैं, खाने में कर सकते हैं, पीने में कर सकते हैं, दौड़ने में कर सकते हैं। जो काम करें वो प्रेजेंट मोमेंट में करें। अगर ये प्रैक्टिस कर ले दोस्तों, आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये प्रैक्टिस मैं करता हूँ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है योग निद्रा। अगर सोने से पहले अगर हमें नींद नहीं आती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हेड से लेकर पैर तक हमें एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहकर उसके इस पॉइंट से देखना पड़ेगा। पहले अंगूठे को देखो फिर रिलैक्स है, फिर उंगली को देखो रिलैक्स है, फिर घुटने को देखो रिलैक्स है, फिर थाई को देखो रिलैक्स है, ये हिस्सा देखो रिलैक्स है, पेट को देखो रिलैक्स है, ये हिस्सा देखो रिलैक्स है, फिर हाथ के अंगूठे को देखो रिलैक्स है, उंगलियों को देखो रिलैक्स है, ये हिस्सा देखो रिलैक्स है, ये हिस्सा देखो रिलैक्स है, ये हिस्सा देखो ये रिलैक्स है, कंधों को देखो रिलैक्स है, गर्दन को देखेंगे तो रिलैक्स है, और ठोड़ी को देखेंगे तो रिलैक्स है, लिप्स को देखेंगे तो रिलैक्स है, कान को देखेंगे तो रिलैक्स है,
नाक को देखेंगे तो रिलैक्स है, आंख को देखेंगे तो रिलैक्स है, और सिर को देखेंगे तो रिलैक्स है, और हेड को देखेंगे तो रिलैक्स है, और बाल को देखेंगे तो रिलैक्स है। ये बॉडी इस तरीके से या एक दो बार कर लीजिए। मैं तो जो समझ लो एक बार करने से ही नींद आ जाती है, वो उस गहरी नींद में पहुंच जाता हूं जो कि मैं आपको बता नहीं सकता योग निद्रा से। और अगर योग निद्रा आप करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद है, इससे नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो आप फिट रहे। चौथी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि हमें मौन व्रत रहना चाहिए। मौन व्रत करने से, अगर हम मौन व्रत करें तो विचारों से करें, विचारों पर भी लगाम लगानी चाहिए, कम बोलना चाहिए हमें किसी के सामने। ज्यादा बोलेंगे तो हमारी एनर्जी खत्म होगी, हमें एनर्जी इकट्ठा करने का टाइम मिलेगा। तो मौन व्रत रखने से का इंटरनली और आउटर दोनों ही बॉडी एक्टिव होती है। अगर आपने ये मौन व्रत कर लिया, लोग आध घंटे या 1 घंटे डेली मौन व्रत करेंगे तो हमेशा के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। प्रैक्टिस करके देखिए, इसके बारे में बहुत ऋषियों ने लिखा है, और बहुत लोग, बहुत ऋषि मुनि इस मौन व्रत को रखते थे और विचारों से भी रखते थे। और जब आप मौन व्रत रखते कुछ माइंड में नहीं आता, फ्री रहता है माइंड आपको, उस टाइम के लिए अनुभव करें, कोई चीज आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, ये कर लिया तो जिंदगी बदल सकती है।